नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जो कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से निकल कर आ रही है। जी हाँ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में जो डिफेंस सेक्टर का इनका फंड था एचडीएफसी डिफेंस फंड, उसमें 22 जुलाई से अब आप एसआईपी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जिन लोगों ने पहले निवेश कर दिया है उन लोगों का क्या होगा, और जो नए इन्वेस्टर हैं अभी 22 जुलाई तक का समय है उनके पास निवेश करने का, तो क्या उनको इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं कि एचडीएफसी डिफेंस जो फंड है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। देखिए ये एक थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड का मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक थीम में अपना कम से कम 80% निवेश करता है। ये डिफेंस फंड है, तो जो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जो डिफेंस सेक्टर के लिए काम कर रही है कंपनियां, उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही मिनिमम 80% पैसा अपना निवेश करेगा। यानी कि ये ज़्यादा पैसा अपना केवल डिफेंस सेक्टर में ही निवेश करेगा। अब यहाँ इसको जो इसमें इन्वेस्टमेंट है उसको बंद करने की बात क्यों निकल कर आ रही है। देखिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बात यहाँ इसलिए निकल कर आ रही है, एएमसी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि आगे चलकर लिक्विडिटी की समस्या ना आए, इसलिए इन्वेस्टर के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है। अब लिक्विडिटी की समस्या क्यों आ सकती है दोस्तों? वो इसलिए आ सकती है क्योंकि यहाँ स्मॉल कैप कंपनीज़ में काफ़ी बड़ा पैसा निवेश किया गया है। देखिए डिफेंस सेक्टर में जो डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनियाँ काम कर रही हैं उसमें स्मॉल कैप कंपनीज़ भी हैं, तो उन कंपनीज़ में ज़्यादा पैसा यहाँ निवेश किया गया है। अब फ्यूचर में लिक्विडिटी को लेकर समस्या किसी तरह की ना बने, इसके लिए ये अभी फ़िलहाल में डिसीजन लिया गया है कि यहाँ लमसम और एसआईपी दोनों को स्टॉप किया जा रहा है। हालांकि एसआईपी के लिए 22 जुलाई तक आपके पास मौका है, आप अभी भी निवेश कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक साल में इस फंड ने 130% के आसपास के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को डिलीवर किए भी हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त ये फ़ंड अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रहा था। लेकिन समस्या केवल यहाँ यही आ रही है कि जो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं वो लिमिटेड हैं। यानी कि जिन कंपनीज़ में ये अपना पैसा लगाएगा वो लिमिटेड कंपनियां हैं। तो देखिए नॉर्मली अगर आप देखेंगे किसी भी फंड में तो 70 से 80 स्टॉक्स में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपना पैसे को निवेश करते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो केवल 20 या 21 कंपनी में ही पैसा निवेश किया गया है। तो यहाँ सेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं और यहाँ पर जो कंपनियां हैं जिनमें पैसा निवेश करना है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त मिल रहे हैं। तो अगर आप लोग एसआईपी के थ्रू निवेश करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि ये फंड फ्यूचर में रिटर्न्स तो अच्छे जनरेट कर सकता है। क्योंकि देखिए डिफेंस सेक्टर पर अभी गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट यहाँ चाहती है कि डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो हो। बजट में भी स्पेशल यहाँ ध्यान रखा गया है डिफेंस सेक्टर का, इसलिए चांसेस यहाँ काफ़ी हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाने की। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी का जो डिसीज़न है ये भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के हित में ही है कि आगे चलकर लिक्विडिटी की समस्या ना आए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि यहाँ स्ट्रेस टेस्ट भी किए गए थे और उसमें ये देखने में आया था कि अगर आपका पैसा स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश है तो वहाँ लिक्विडिटी की समस्या आ सकती है, लेकिन अगर आपका पैसा लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश है तो वहाँ लिक्विडिटी की समस्या बहुत कम है। और डिफेंस फंड में आपका पैसा काफ़ी बड़ा पैसे का जो पोर्शन है वो स्मॉल कैप में ही निवेश है, इसीलिए यहाँ पर लिक्विडिटी की समस्या आ सकती है। और जो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के वो भी यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड हैं। तो इसीलिए ये जो लिया गया है डिसीजन कि आगे जाकर लिक्विडिटी की समस्या ना आए। मान लीजिए बल्क में रिक्वेस्ट आ जाती है पैसे को विड्रॉल करने की, तो शायद वहाँ कोई समस्या खड़ी हो जाए, इसके लिए पहले ये डिसीजन ले लिया गया है। बाकी फ़ंड के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ी सी बात करूँ तो फ़ंड साइज़ 3666 करोड़ का हमें देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.74% का है। देखिए अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड में, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड में, BEML लिमिटेड में, सोलर इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड में, इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश किया गया है। बाकी आप अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो लार्ज कैप में 47.55% पैसा निवेश किया गया है और स्मॉल कैप में 41.75% पैसा। स्मॉल कैप में यहाँ काफ़ी बड़ा पैसा निवेश किया जा रहा है। बाकी मिड कैप में 5.79% पैसा निवेश किया जा रहा है। सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल गुड्स में, केमिकल में, कम्युनिकेशन में, कंस्ट्रक्शन में और सर्विसेज जैसे सेक्टर में ही पैसा निवेश किया गया है। सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्टर्स के ऑप्शंस भी यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी लिमिटेड सेक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा पैसा कैपिटल गुड्स में ही यहाँ रखा गया है। तो दोस्तों ये था एचडीएफसी का
डिफेंस फंड जिसके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है तो लोग काफ़ी घबरा रहे थे। बाकी अगर मैं बात करूं कि जिन लोगों ने पैसा निवेश कर दिया है, देखिए जिन लोगों ने पैसा निवेश किया हुआ है उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ़ंड फ्यूचर में भी आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। पैसा विड्रॉल करने की बिल्कुल यहाँ कोई आवश्यकता अभी नहीं है, अभी इसमें बने रहिए, ये फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। और बाकी नए इन्वेस्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, 22 जुलाई तक आपके पास मौका है, आप चाहें तो SIP के थ्रू निवेश कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो और भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनमें भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल यही फ़ंड आपको रिटर्न्स बनाकर देगा, और भी काफ़ी सारे फंड्स हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था जो न्यूज़ SDFC डिफेंस फंड को लेकर आ रही थी। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।